मुझे कहा था उन्होंने कि एक्टिंग क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा था कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ऑडिशंस जितने भी दिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या आप डेस्टिनी पे बिलीव करते हो? एक्चुअली डेस्टिनी हम ही बनाते हैं। आप जैसे सोच रहे हो, जैसे फील कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी डेस्टिनी बनती जा रही है। दोस्ती को अहमियत देते हैं, वैसे इस इंडस्ट्री में होता नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप फेमस हो, लाइक नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड यू आर डूइंग गुड, तो ही लोग आपको भाव देंगे। अदरवाइज यहाँ किसी के पास में टाइम नहीं है। He is loyal, romantic, but calls your friend babe. वो नाम पे सिर्फ मेरा हक है। I think you should follow Abhishek. We follow each other. मुनव्वर, उसको पहले मैंने एक हैशटैग दे चुकी है, चिचिंदर। चिचिंदर। चिचिंदर जिस तरह से करके आगे निकल जाता है ना। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता बबेली और आज हमारे स्टूडियो में बॉस लेडी खानजादी आई है। कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप काफी प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। और इतनी ब्यूटी के साथ जो आज इंटरव्यू होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग होगा। आप कितने एक्साइटेड हो? मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड पहली बार विदाउट बैंग्स बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, सो या बहुत प्यारे लग रहे हो। बहुत थैंक यू। क्योंकि बैंग्स जब था ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहा करती थी, बट बैंग्स नहीं है तो आई एम फीलिंग अ बिट कॉन्शियस। पर कोई बात नहीं, चेंज इज नेसेसरी। और आपने ये जो चेंज किया है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देखना आपके फैंस को भी बहुत ही पसंद आएगा। आई होप सो। बिल्कुल। बट खानसादी, हम बात करिए आपकी जर्नी की जो रही है इस इंडस्ट्री में रियलिटी शोज के बाद। आप बताइए कि आपने जब अपनी जर्नी देखी टू दैट खानसादी टू दिस खानसादी, कैसी रही? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्चुअली मैं काफ़ी सहमी सी हो गई हूँ अभी। पता नहीं, आई थिंक पहले मुझे इतने लोग जानते नहीं थे, तो मैं खुलेआम कुछ भी जो भी मन करता था मैं कर लेती थी। लेकिन अभी बहुत ही सोच समझ के लाइक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई है एंड काफ़ी वाइज हो गई हूँ मैं। बट ऐसा नहीं लगता कि अगर आप पहली वाली खानजादी को लोग ज़्यादा प्यार करते थे, अगर आप सहमी हुई, शांत हुई होंगी, तो एक वो बॉस लेडी जो एक टैग था उसको ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे? या एक्चुअली वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, क्योंकि बिग बॉस के घर में आप लोग जैसे कि जानते हो कि क्या होता है वहाँ पे, राइट? तो उसी दौरान मैंने जो भी किया वो बस वो सिचुएशन के हिसाब से किया। हमेशा मैं ऐसे बॉस लेडी जैसा नहीं रहती हूँ, तो या। वाह, ओके। बिग बॉस के बाद कोई ऐसे चेंजेस जो आपने किए हों या आपको मिले हों कि बिग बॉस के बाद चेंजेस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी सहमी हो गई हूँ। एक्चुअली ऐसा था कि पहले तो मैं अकेले ही रहती थी। आई लेफ्ट होम एट अ वेरी अर्ली एज एंड सिंस देन बस सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। मुझे एक्चुअली इतनी अटेंशन की पड़ी नहीं थी। मैं बिल्कुल बिंदास रहा करती थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि एक ही साथ में जब इतना ज़्यादा अटेंशन मिल गया तो मैं शायद थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई कि ये क्या हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था और ये अचानक हो गया। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा, पर हुआ। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। बट खानजादी, जैसे आपने कहा कि आप इतना सारा चेंजेस हुआ, पर उसके साथ जो ऑडियंस का इतना सारा प्यार मिला है आपको, क्रेजी फैन फॉलोइंग हुई है, वो जो प्यार मिलता है तब क्या फीलिंग्स रहती है? बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या मैं सच में डिजर्विंग हूँ। और हाँ, मतलब सुन के थोड़ा वियर्ड लगता होगा, बट ऑनेस्टली शायद इसीलिए मैं थोड़ी सी सहमी हो गई हूँ, क्योंकि घर वालों के हिसाब से मैं गलत जा रही थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं गलत ही हूँ, तो इसलिए मैंने घर छोड़ा, क्योंकि मुझे खुद को ढूंढना था कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ। और जब बाहरी दुनिया में लोगों ने कहा कि मैं सही जा रही हूँ, तो फिर मैं मतलब कंफ्यूज्ड हो गई कि अगर मैं सही जा रही हूँ तो घर वालों ने मुझे गलत क्यों कहा था।
तो ये सारे थॉट्स जो है ना, ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, अभी भी चलता रहता है। पर कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा इजी रहने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम, अभी तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया था और मैं बॉम्बे में बहुत टाइम थी भी नहीं। क्योंकि चीज़ें ऐसी थी कि आई हैड टू हैंडल एवरीथिंग ऑल अलोन बाय माई सेल्फ। सो इसीलिए थोड़ा समझने में टाइम लगा मुझे, ये जितना एक्सपोजर फेम जो मिला। एंड नाउ आई थिंक मैं सब कुछ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट दे रही हूँ। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपने जो ये बात बोली कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि खुद को पाने के लिए खुद से दूर ज़रूर जाना पड़ता है। जब आप घर से दूर गए, लेकिन आप इन दी एंड ऑफ द डे अपने साथ हो, आप जो कर रहे हो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, और जो होगा वो बहुत ही अच्छी चीज़ के लिए होगा। तो हमेशा आप अपने दिमाग में ये रखिए कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और आगे चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं फॉर श्योर। और अभी तो काफ़ी टाइम बाद मैंने अपना इंटरव्यू दिया है, क्योंकि मैं खुद भी मीडिया से, लाइमलाइट से दूर रहना चाहती थी। एंड आई थिंक वो मेरे कुछ वेल विशर्स को अच्छा नहीं लगा, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत हद तक, बहुत लंबा टाइम तक सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं, तो वो सब मुझे देखना चाहता है। पर सिचुएशन ऐसा था कि मैं चाह के भी कुछ कह नहीं पा रही थी, और अभी भी शायद मैं नहीं कह पाऊंगी। हर चीज़ें कहाँ थोड़ी जाती है, किया जाता है। सो अभी मुझे कहना नहीं है, करके दिखाना है। Oh, let's go, girl! This is the girl part. Yeah. And we really want to see you like doing such a great things and achieving such a great achievements like खानसादी। लेकिन बात करें अपकमिंग चीज़ों की, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपका म्यूजिक आपका बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। अगर हम बिग बॉस की बात ना करें तो आप एक फीमेल आर्टिस्ट हैं जिसने पूरे ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी में अपने एक स्टैंड आउट किया है। नहीं, अभी तक नहीं किया है ऑनेस्टली। अभी तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला, अभी लोग जानते हैं कि खानजादी एग्जिस्ट करती है। और जिन्होंने मुझे MTV हसल में देखा, भले मैं वो शो पे बहुत ज़्यादा लंबा जा नहीं पाई, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया नहीं था, बट स्टिल वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिकग्नाइजेशन मुझे मिला। एंड बस अभी अपने आर्ट को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हूँ, और अभी बस गाने पे गाने बना रही हूँ और रिलीज़ करना है। एंड ऑल्सो मैं अभी खुद पे काम कर रही हूँ, इन द सेंस लाइक आई एम डूइंग अदर स्टफ ऑल्सो, लाइक मैं डांस सीख रही हूँ, एक्टिंग सीख रही हूँ, क्योंकि रहना तो है इस इंडस्ट्री में ही, एंटरटेनमेंट फील्ड में। यहाँ से बाहर मुझे जाना नहीं, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ। अभी चाहे जितना भी मैं सहमी सी हो गई हूँ, लेकिन अंदर जो एक मेरा प्यारा सा छोटा सा शैतान बच्चा है वो अभी भी है। तो सो लेट्स सी, मतलब क्या होता है। रहना तो है यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बीच में जो एक खानजादी है कि मैं एक ड्रामेबाज हूँ, वो ही खानजादी हमें चाहिए है। बिल्कुल, चुलबुली सी एकदम, मैं वैसी हूँ, बबली सी। पर आई थिंक टाइम के साथ साथ इंसान को थोड़ा सहमना भी ज़रूरी होता है। आई थिंक मेरे लिए ये ज़रूरी था, तो बस। वाह, आपसे बात करके मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या आप डेस्टिनी पे बिलीव करते हो? बिल्कुल, बिल्कुल करती हूँ। एक्चुअली डेस्टिनी हम ही बनाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बन के आता है कुछ भी। God is the creator and we are the co-creator of our life. So we are creating our reality, and बस आप जैसे सोच रहे हो, जैसे फील कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी डेस्टिनी बनती जा रही है। एंड अभी मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझती, मैं जर्नी को एंजॉय करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ। क्योंकि जो भी है जर्नी है, डेस्टिनेशन में अगर एक बार पहुँच गए तो क्या हो गया, मतलब मिल गया। लेकिन ये जो ख्वाहिशें हैं ना, ये बढ़ती ही जाती है, चाहे आप कितना भी ऊपर जाओ। ये हमेशा, हम इंसान बहुत ग्रीडी है, दैट्स व्हाट आई फील। हमें जितना मिले, हम लाइक कैसे बताऊँ मैं, लाइक कभी कभी हम ग्रेटफुल नहीं होता है, क्योंकि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इसी दौरान जो हमें मिलता है वो भी हमसे चला जाता है। सो अभी मैं बिलीव करती हूँ कि हमें जर्नी को एंजॉय करना चाहिए,
एंड ग्रेटफुल रहना चाहिए, ताकि आगे जाके हम और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करें। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल मैं आपसे इस चीज़ पे सहमत करती हूँ। पर जब बिग बॉस के बाद आप बाहर आए, उसके दौरान आपके कुछ अच्छे दोस्त भी थे, अभी किसी के साथ आपकी दोस्ती हो? ऑनेस्टली बातचीत तो ऐसा है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि किसी से बातचीत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ये इंडस्ट्री बहुत अलग है। जैसे हम रियल लाइफ में दोस्ती को अहमियत देते हैं, वैसे इस इंडस्ट्री में होता नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप फेमस हो, अगर आपके पीछे नंबर्स है, लाइक नंबर ऑफ फॉलोअर्स, एंड यू आर डूइंग गुड अमाउंट ऑफ वर्क, तो ही लोग आपको भाव देंगे। अदरवाइज यहाँ किसी के पास में टाइम नहीं है। सो ये चीज़ एक मैंने सीखी है इस इंडस्ट्री में, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं मतलब जो मेरे बुरे वक्त पे मेरे साथ है, वो मेरे अच्छे वक्त पे भी साथ ही होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका ज़िंदगी में क्या भी चल रहा हो, मतलब चाहे वो सक्सेसफुल हो ना हो, इट डजेंट मैटर। पर अगर दोस्ती सच्ची है, और अगर जैसे मैंने कहा कि बुरे वक्त में साथ रहे, तो ही जाके मेरे अच्छे वक्त में वो मेरे साथ हो सकते हैं। वाह, और सबका टाइम बदलता रहता है, टाइम कभी रुकता नहीं है, हर किसी का टाइम बदलता रहता है, तो ये मैं बिलीव करती हूँ। सो बस टाइम के साथ साथ ही चलना चाहिए। टाइम के साथ साथ टेस्ट भी चलता है, भगवान कब किसको क्या टेस्ट कर रहा हो, वी नेवर नो। बिल्कुल। जैसे मैं अभी MTV हसल में, जैसे आपको मैंने बताया कि आई वाज द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो बाहर निकली थी जी। और 1 साल में मुझे लाइक इतना बड़ा एक चेंज मेरे लाइफ में हुआ। बिग बॉस किसी ने सोचा भी नहीं था, मैंने भी खुद नहीं सोचा था, लेकिन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आई थिंक ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि एक ना एक दिन होने से भी मेरा समय बदलेगा, और वो बदला। और अभी भी बदलेगा। कीप दैट रिमाइंडिंग टू योरसेल्फ। चलिए देखिए, हमने बात कर ली है, अब हम सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, एंजॉय करेंगे, फन करेंगे। पहला सेगमेंट है, सीरियस कॉन्वर्सेशन बहुत हो गई है, अब थोड़ा फनी करते हैं। तो पहला है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। हमारे पास लाल झंडा भी है और हरा झंडा भी है। ओके। तो अब आप बताएंगे कि आपके लिए क्या क्वालिटीज लड़के में लाल झंडा है या हरा झंडा है। ठीक है, हमारी सुंदरी ऑन बोर्ड। इफ ही रिप्लाइज योर टेक्स्ट विथ जस्ट इमोजी, हाँ, रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? जस्ट इमोजी। ऑनेस्टली यस, क्योंकि मुझे जो वो क्या कहते हैं उसको, GIF एंड जो स्टिकर्स होते हैं, या ऐसे कोई सा भी ऐसा इमोजी जो मुझे हंसाता हो, तो मुझे अच्छा लगता है, बेटर देन टेक्स्ट। ओके, ग्रीन फ्लैग। ओके। अगर वो आपके लिए पोएम लिखता हो लेकिन वो आपका बर्थडे भूल जाए? सो ओके, फाइन। पोएम लिखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है, तो एंड इट्स क्वाइट रोमांटिक आल्सो। सो ओके। इफ ही वांट्स टू वीडियो कॉल एवरी नाइट बिफोर स्लीप, हाँ, ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग? दैट्स स्वीट। आई मीन हिज कंसर्न कि मैं किसके साथ हूँ। सो एंड पोजेसिवनेस भी दिखता है, सो I like it. Okay, green flag. अभी तक ग्रीन झंडियाँ मिल रही है, ठीक है? He calls his mom before. देखो मैं कितनी फ्लेक्सिबल हूँ। बिल्कुल। अगर वो अपनी मम्मी को हर 2 घंटे में कॉल करें तो वो ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग? हर 2 घंटे में किस लिए? नॉर्मल मम्मास बॉय। मम्मास बॉय, हाँ जी। आई थिंक बुरी बात नहीं है। कभी कल को जाके मैं भी माँ बनूंगी तो मुझे भी बच्चे की फिक्र रहेगी, तो मैं कर्मा पे बिलीव रखती हूँ। अगर मैं उसको नापसंद करने लग गई जस्ट बिकॉज ही लव्स हिज मॉम, तो वो घूम फिर के मेरे तरफ भी आएगा, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए कर्मा। ठीक है। अगर वो आपको ब्रो बुलाए, ब्रो, इट्स ओके, चलेगा। हाँ, वैसे भी अभी तक रेड फ्लैग मिला ही नहीं किसी को। ग्रीन फ्लैग। ओके, नहीं अभी मिलेगा। अभी मिलेगा। ओके, शी इज कॉन्फिडेंट। ओके, हाँ ये मिलेगा।
if he tells you you are the one and still flirts with your bestie on Insta? अरे ये तो बहुत ही गलत बात है फिर। रेड फ्लैग ऑफ कोर्स। कहा था ना ये रेड फ्लैग। यहाँ पे भी ग्रीन निकल ही रहा था मुंह से, नहीं बहुत ज्यादा ग्रीन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ओके। इतना भी हरियाली नहीं चाहिए भाई। he is loyal, romantic, but calls your friend babe. नहीं, वो नाम पे सिर्फ मेरा हक है। ओ वो अपनी एक्स को स्टॉक करे। एक्स को स्टॉक करे? नो, ये मेरे साथ हो चुका है और मैं नहीं चाहती फिर से हो। दूर रहो मुझसे। ओके। वो आप उनकी एक साइकिल है, लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने डेटिंग किया है, डेट कर रहे हैं बट वो कैजुअल डेटिंग चल रही है, रिलेशनशिप का नाम नहीं चाहते। कैजुअल डेटिंग चल रही है, रिलेशनशिप का नाम नहीं चाहते। चलता है। आई थिंक इट टेक्स टाइम। एक रिलेशनशिप को बिल्ड होना, उसको एक टैग देना, आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं भी प्रेफर करती हूँ, मैं भी शुरू में किसी को भी यू नो लाइक वी आर डेटिंग एंड वी आर इन अ रिलेशनशिप ऐसा मैं नहीं कहती, बिकॉज टाइम चाहिए होता है हर एक चीज़ में। सो ओके। if you guys arguing, he'll just go silent for days and says need space. नहीं, ये गलत बात है। आई मीन यू शुड ऑलवेज यू नो लाइक टॉक, बात करके ख़त्म करो। जो भी है, रहना है तो बोलो रहना है, नहीं रहना है तो बोलो नहीं रहना है। ऐसे स्पेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे सही नहीं लगता है। ओके, तो ग्रीन फ्लैग। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड फ्लैग। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ही सेज ही लव्स यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बट उसको आपके हर इंस्टा आईडी का पासवर्ड और सब चीज़ का पासवर्ड चाहिए। आई थिंक प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि अगर एक बार टैग दे दिया गया कि वी आर इन अ रिलेशनशिप देन इट्स फाइन, बट अगर ऐसे ही पहले जो भी क्या बोलते हैं उसको, ओपन रिलेशनशिप, ओपन, हाँ, ऐसा अगर है देन आई डोंट थिंक सो कि पासवर्ड शेयर करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये था हमारा रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग सेगमेंट। ग्रीन फ्लैग ज़्यादा है, सोचो मैं कितनी मैं देती हूँ आपको ये ग्रीन फ्लैग। आप ये ग्रीन फ्लैग है। थैंक यू। लाल हटा दो आप अपनी तरफ से। चलिए, नेक्स्ट सेगमेंट है व्हाट द कमेंट। हमने आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए, आपको रिएक्ट करना है। ओके। पहला कमेंट है, पॉपुलैरिटी मिल गई तो ड्रेस भी शॉर्ट होते जा रही है। मैंने ऐसे कभी नहीं कहा था कि मैं छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। मैंने ऐसे कहा था कि मैं थोड़ी सी कॉन्शियस होती थी, बिकॉज घर पे भी हम लोग सलवार कमीज़ पहन के ही बड़े हुए हैं एंड मेरी फैमिली भी मुझे देख रही होगी, तो ऐसे लाइक आई यूज्ड टू फील एंड इसलिए मैंने नहीं पहने थे। बट बाहर आने के बाद में जब मुझे लगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में ही सर्वाइव करना है, तो मुझे जैसा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। देन आई डिसाइडेड कि फॉर अ चेंज आई थिंक मुझे किसी भी चीज़ को ना नहीं कहना चाहिए, मतलब एक लिमिट तक, एक हद तक। सो मुझे अपना लिमिटेशन पता है कि मैं किस हद तक जा रही हूँ। बोल्ड आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट है, शी इज सो बोल्ड, गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल, बॉलीवुड नीड्स हर। बॉलीवुड नीड्स यू? ऑनेस्टली मुझे सलमान सर ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। एंट्री के दौरान बिग बॉस के घर में मुझे कहा था उन्होंने कि एक्टिंग क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा था कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ऑडिशंस जितने भी दिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देन ही वाज लाइक कि इस इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जिनको हिंदी नहीं आती एंड स्टिल दे आर डूइंग सो गुड, एंड ही ब्लफ्ड। एंड देन आई अंडरस्टूड कि ठीक है, आई थिंक आई शुड गिव अ ट्राई। सो इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं एक्टिंग भी सीख रही हूँ। बिल्कुल, और हम जल्दी देखेंगे आपको बड़े पर्दे पर। होपफुली। लास्ट है, आई थिंक यू शुड फॉलो अभिषेक। वी फॉलो ईच अदर।
हाँ तो पता नहीं क्यों कमेंट किया है, 6 रिप्लाईज भी आए उसमें। बहुत पहले की बात होगी शायद, क्योंकि तब हम लोग एक दूसरे को फॉलो नहीं करते थे, मतलब फॉलो अनफॉलो ऐसा होता था। तो चलिए नेक्स्ट है हैशटैग शो। हम आपको कंटेस्टेंट्स के और आपके दोस्तों के नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है। ओके। नील भट्ट। अब भी मेरी ऐश्वर्या के साथ में दोस्ती हुई यार, क्यों बोल रहे हो ऐसा? No, he's a sweet guy, honestly. कोई नहीं। Hashtag अंधभक्त, because he said Bigg Boss is his god. So yeah. चलिए Hashtag अंधभक्त. अंधभक्त। Sorry नील। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी रिसेंटली हम लोग मिले हैं, हम लोगों ने पार्टी किया, डांस किया, एक दूसरे को फॉलो भी किया, एंड शी इज स्वीट। सो हैशटैग मल्टी टैलेंटेड। शी इज मल्टी टैलेंटेड बाय द वे। शी कैन सिंग, शी कैन डू मिमिक्री, शी कैन डांस, शी कैन एक्ट। वाओ। सना रईस खान। सना, ओए बाप रे बाप। मेरे ऊपर केस ना ठोक दे। So hashtag confused soul. Confused. Yeah. Okay. I mean बिग बॉस के घर में बाहर आके बहुत धमाका कर रही है वो, कुछ ना अपने काम में, अपने फील्ड में ऑनेस्टली, बट बिग बॉस के घर में बहुत कंफ्यूज्ड रहती थी, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैंने कभी अंडे के लिए या इस चीज के लिए, दूध के लिए, कॉफी के लिए कभी मैंने लड़ाई नहीं की, केस नहीं लड़ी। ओह बाप रे। अंकिता लोखंडे। जैसे चमचा काटा छुरी नाम था बिकी भाई उनका और मेरा, ऑलवेज ऑन टेबल। सो आई वुड से शी इज काटा। काटा। ओके। विक्की जैन। विक्की जैन ब्रदर। Brother. Hashtag brother. Big brother. Big brother. अभिषेक। Hashtag पंजाबी मुंडा। पंजाबी मुंडा। ओके। ईशा। बनी रैबिट। बनी रैबिट। समर्थ। Hashtag पागल। पागल। Crack. But he is also very talented. Okay. मनारा। मनारा। Frenemy. फ्रेनेमी। ओके। मुनाबर। उसको पहले मैंने एक हैशटैग दे चुकी है, चिचिंदर। चिचिंदर जिस तरह से करके आगे निकल जाता है ना, धीरे धीरे। ओके। लास्ट है आयशा खान। ऑनेस्टली मैं उनको इतनी पर्सनल लेवल पे जानती नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी बार ऐसे बात हो चुकी है मैसेज के थ्रू भी। शी इज़ नाइस, शी इज़ अ स्वीट गर्ल, काइंड सोल। हैशटैग काइंड सोल। ओके, तो ये था हमारा सेगमेंट, और अभी हमारे काफी और सेगमेंट्स हैं। Oh God, और क्या क्या है? बहुत सारे हैं, अभी आपको पता चलेगा। ये हमारा शॉर्ट इंटरव्यू था, होपफुली आपको काफी मजा आया हो। बहुत मजा आया, बहुत टाइम बाद फाइनली मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, एंड अच्छा लग रहा है कि मैं अपने शेल से बाहर आ रही हूँ, बिकॉज बहुत टाइम के बाद आई थिंक आई एम फेसिंग कैमरास। सो और यू विल, और एंड करने से पहले मैं बोलूँगी आप अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट रहिए। आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। मैं ही आऊंगी आपके हर इंटरव्यू को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो गुड। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील कंफर्टेबल, एंड या थैंक यू। जाने से पहले फैंस के लिए एक मैसेज हो जाए। फैंस के लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। जितना भी थैंक यू बोलूँ काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका बिग बॉस। अभी भी दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू समथिंग, सो जस्ट आई एम डूइंग माई बेस्ट, एंड कीप लविंग मी, keep blessing me and keep supporting me. Guys, keep loving her, yaar. Thank you so much. Thank you, Khanzadi. Thank you.